और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में चुनावी रण सज चुका है और हर दल पूरे जोर शोर के साथ अपनी अपनी ताल ठोक रहा है। हर दल के अपने वादे हैं और जीत के अपने दावे हैं। ऐसे में मतदान से पहले यूपी की जनता किसके दावों पर कितना भरोसा कर रही है? एबीपी और सी वोटर ने ये जानने की कोशिश की कि अगर आज यूपी में चुनाव हो तो यूपी के लोग किसे सत्ता की चाबी सौंपेंगे। चुनावी माहौल में आम आदमी के नब्ज में जो निकलकर सामने आया उसमें यूपी में अभी भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लोगों से सवाल पूछा गया कि यूपी में कौन जीतेगा, जिस पर सर्वे में कहा गया कि 48% लोगों ने कहा है भाजपा जीतेगी, तो वहीं 30% लोगों का मानना है समाजवादी पार्टी जीतेगी। 9% लोग बसपा को कहने वाले हैं और 5% ने कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है, जबकि 2% लोग ऐसे भी हैं जो त्रिशंकु नतीजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, और ये साप्ताहिक सर्वे रिपोर्ट है। अब आपको बताते हैं कि एक सप्ताह पहले लोगों की क्या राय थी। 22 जनवरी को 49% लोगों ने कहा कि भाजपा जीतेगी, तो वहीं 31% लोगों ने कहा कि सपा की जीत होगी, जबकि 9% लोग बसपा और 6% ने कांग्रेस को जीत का दावेदार माना था। साथ ही 2% लोगों ने त्रिशंकु नतीजों की बात कही थी। और ये देखिए, हम आपको 2 सप्ताह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी उसके हिसाब से भाजपा को 49%, जबकि 29 जनवरी यानी कि कल जो सर्वे हमने आपको दिखाया उसमें अन्य को 3% लोगों ने माना कि अन्य की सरकार बन सकती है, त्रिशंकु समीकरण हो सकता है और कह नहीं सकते हैं। दोनों ही सप्ताह में 2-2% लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने कहा कि कह नहीं सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। एबीपी गंगा और सी वोटर सर्वे में जाना गया कि आज की तारीख में यूपी में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं। सर्वे में भाजपा को फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे में भाजपा को 43% वोट, सपा को 35%, इसके अलावा बसपा को 13% वोट, जबकि कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और वहीं अगर एक सप्ताह पहले यानी कि 22 जनवरी के सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो भाजपा को 42%, सपा को 33%, बसपा को 12% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान था। उस लिहाज से भाजपा को 1%, सपा को 2% और बसपा को 1% वोट की इस बार बढ़त हासिल हुई है। तो किससे कितने वोट मिल सकते हैं अगर आज चुनाव हो, तो ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए को 22 जनवरी को जहां लोगों का कहना था 42%, तो 1% का इजाफा हुआ 29 जनवरी को, जो कि 43% हुआ। सपा प्लस सपा गठबंधन को 33% वोट, जहां लोग कह रहे थे 22 जनवरी तक मिलता, उसमें कुछ बढ़ोतरी नजर आई। 35% लोगों का कहना है कि अब सपा प्लस को वोट मिल सकता है। और सर्वे में यूपी के 4 अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की राय जानी गई है, जिससे ये पता लगाया गया है कि यूपी के किस क्षेत्र के लोग किस सियासी पार्टी पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। सी वोटर सर्वे के मुताबिक पश्चिम यूपी में भाजपा और सपा में टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम यूपी में भाजपा को 43% वोट, सपा को 36% वोट, बसपा को 15%, कांग्रेस को 5% वोट मिल सकते हैं, जबकि 1% वोट अन्य दलों को भी मिलने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। ताजा सर्वे रिपोर्ट को अगर एक सप्ताह पहले यानी कि 22 जनवरी के सर्वे रिपोर्ट से मिलाएं तो भाजपा को 41%, सपा को 33%, बसपा को 15% और कांग्रेस को 7% वोट सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि इस बार भाजपा को 2% और सपा को 3% सीट ज्यादा मिलने की उम्मीद है, जबकि बसपा की स्थिति पिछली बार की तरह ही है, लेकिन कांग्रेस की सीटें 2% कम हुई हैं। और इसी तरीके से अगर अवध क्षेत्र की 118 सीटों पर सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो इस बार सी वोटर सर्वे में अवध को भाजपा को 45%, सपा को 34% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बसपा को 9%, कांग्रेस को 8% वोट मिल सकते हैं। इसके साथ ही अवध में अन्य के खाते में 4% वोट जा सकते हैं। और वहीं अवध क्षेत्र में पिछले सर्वे में यानी कि 22 जनवरी को भाजपा को 44%, सपा को 31% वोट मिलने की उम्मीद थी, जबकि बसपा को 9% और कांग्रेस को 8% वोट मिलने का अनुमान था। इस लिहाज से ताजा सर्वे रिपोर्ट में अवध में भाजपा को 1%, सपा को 3% वोट ज्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बसपा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत स्थिर है।
और वहीं जब बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर सी वोटर का सर्वे हुआ तो वहां पर इस बार भाजपा को 44%, सपा को 34%, बसपा को 11% और कांग्रेस को 9% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य को भी 2% वोट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, अगर 22 जनवरी के सी वोटर सर्वे से इस बार के आंकड़े को मिलाया जाए तो 22 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट में भाजपा को 43%, सपा को 32% और बसपा को 11% वोट मिलने की उम्मीद थी, जबकि कांग्रेस को 9% वोट का अनुमान था। उस हिसाब से इस बार भाजपा का 1% और सपा का 2% वोट बढ़ा है, जबकि कांग्रेस और बसपा पुराने वोट प्रतिशत पर ही बने हुए हैं। अन्य का वोट प्रतिशत 5% से गिरकर अब 2% ही रह गया है। वहीं पूर्वांचल की 130 सीटों पर सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी आपको बताते हैं। पूर्वांचल में इस बार की साप्ताहिक सर्वे रिपोर्ट में भाजपा को 41%, सपा को 34%, बसपा को 13% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 5% वोट अन्य के खाते में भी जा सकते हैं। वहीं 22 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट में पूर्वांचल के लोगों को 41% वोट भाजपा के खाते में देने की बात सामने आई थी, जबकि 36% सपा को, 12% बसपा और 7% वोट कांग्रेस को मिलने का अनुमान था। इस हिसाब से ताजा सर्वे में भाजपा की स्थिति वैसी ही बनी हुई है, जबकि सपा का 2% वोट पूर्वांचल में घटा है, जबकि बसपा की बात करते हैं तो इस बार 1% ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति भी स्थिर बनी हुई है, जबकि अन्य को भी इस बार 1% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है।